ठीक है, क्लियर है। डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, वो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो वो डिसजॉइंट सेट आ गया, और डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो गया, दूसरे सेट के एलिमेंट पहले वाले से निकाल दो, आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट मिल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या, लेट A and B be two sets, then difference of set A and set B is the set of all element B, is the set of all element B from set A, removing of all element B from set A, जितने भी B के सारे एलिमेंट हैं उनको रिमूव कर देना सेट A से, वही आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा, कोई नहीं इसमें। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्या है इसमें, क्या क्या है आपकी एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन तक आप पेज पे कंप्लीट हो जाए, दिखाओ। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहे हैं, फाइंड यूनियन each of following pairs। पहला पार्ट है आपके पास, पहला पार्ट आ जाएगा आपको x क्या है 1 3 5, और b पार्ट क्या है आपके पास, सॉरी y क्या आपके पास 1 2 एंड 3। बताओ कि x यूनियन y क्या होगा 1 2 3 एंड 5, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपके पास, दूसरा पार्ट आप खुद कर लोगे। बताओ दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन बताओ मुझे, क्या आएगा A E I O U और B C, ठीक है, एक है इसका आंसर, ठीक है। यूनियन ले लें। थर्ड आपके पास थर्ड पार्ट है, ये सेट है आपके पास x such that x is a natural number and multiple of 3, और b सेट क्या आपके पास x such that x नेचुरल इवन है, नेचुरल नंबर है जिसमें x जो है ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। बताओ ये इसका यूनिट क्या आएगा, क्या आएगा हाँ ऐसे देखो सॉल्यूशन कैसे, अगर आपको चेक करना है ये लो सर, आपने क्वेश्चन गलत लिखा, गलत लिखा, अच्छा इक्वल नो सर, आपने लेस देन 6, ठीक नेचुरल नंबर लेस देन 6, अच्छा मैंने दूसरा लिखा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, ठीक है। ए सेट में क्या आ गया, नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स कौन कौन से आए, मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 एंड सो ऑन। बी सेट में क्या आ गया, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। 1 6 तक है ना, 1 2 2 के बाद क्या है 3 उसके बाद 4 5 6 6, ठीक है, ये वाला हो गया, इसके यूनियन हो गया, उसके बाद आगे क्या बचा 9 12 13 एंड सो ऑन। इसमें 6 है तो एक ही बार लिखना सब बी में, हां ओह ठीक है, कोई नहीं, 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9 आ गया, ठीक है, यूनियन नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये क्या मिल रहा है, अरे भाई नेचुरल नंबर ही मिल रहे हैं आपके पास, x क्या मिल रहा है नेचुरल नंबर ही मिल रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, ओ आर आर क्या मिल रहे हैं x such that x is a नेचुरल नंबर। तो इस वे से लिखो या उस वे से लिखो एक ही बात, इस तरीके से लिखो या x लिखो एक ही बात, ठीक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3,
फिर कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे एंड मल्टीपल। यूनिट बताना है तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना, मल्टीपल आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपने क्या है 1 2 3 4 5, उसके बाद आप लिखोगे मल्टीपल आप लिखोगे, फिर 3 तो ऐड हो जाएगा। 3 में 1 2 4 5। हाँ 1 2 3 4 1 2 4 नहीं, आगे तो ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं ना, आगे जाके ये फिर मल्टीपल्स होंगे। पहले तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है, वो क्या है और नेचुरल नंबर आएंगे 3 6 इवन और आएंगे 3 6 9 12 3 6 9 12। ठीक है, क्लियर? ये दो तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आपके पास फोर्थ पार्ट है, आपके पास ये सेट है x बिलोंग्स टू n, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपके पास क्वेश्चन में, मैं n लिख रहा हूँ यहाँ शॉर्ट में। 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, b आपके पास है x such that x belongs to n। आपके बुक में नेचुरल नंबर का मैंने सीधा n लिख दिया, ठीक है, और x जो है ग्रेटर देन है 6 और लेस देन है 10। बताओ इसका यूनिट क्या आएगा? ये तो अगर आपको सेट लिखना है तो पहले सेट क्या है, इसको कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ इसको लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6। क्या? 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 एंड 6। आइए बात समझ। अरे भाई रियल लाइन है 1 से लेकर 6 तक है। 1 क्या है, इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड है। ओपन इंटरवल है, याद रखना ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। यहाँ पे क्या है, x क्या है, एक्सक्लूड ए वाला एक्सक्लूडेड है, मतलब आपने x किससे 1 से बड़ा लेना है, 1 से 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटरवल आप सेट में आपको पता चल जाना चाहिए, एकदम इमेज बन जानी चाहिए। बताओ ये क्या है? 7 8 9 10 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन ऑफ लिखा है। बताओ अभी व्हाट इज A यूनियन B? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा फिफ्थ पार्ट है आपके पास, फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 बी आपके पास आ गए 5। बताओ A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? व्हाट इज A यूनियन B? A किस A सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और B सेट में एलिमेंट है एम्प्टी 5। तो बताओ A यूनियन B क्या है? आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने वहां पे कहा था A यूनियन 5 जो है A ही आएगा। A इंटरसेक्शन 5 लोगे तो A ही आएगा, तो यहाँ पे A यूनियन B लेने से A ही आएगा। 5 कैसे आएगा? 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 1 2 3 और B का एलिमेंट है नहीं, आपके पास नहीं है ना, B तो एम्प्टी सेट है। क्लियर हो रहा है ना बात? देखो पूरा इंट्रोडक्शन को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जो भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा आपके पास, लेट ये जो है आपके पास ए बी है और बी सेट है आपके पास A B and C, और क्वेश्चन पूछे इसने is A सबसेट B, क्वेश्चन इसने पूछे is A सबसेट B, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा what is A union, what is A union B, A is the question। क्या पूछा? क्या A सबसेट है B का? अगर है तो बताओ जी what is A union B? सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ? पहले is A intersection A is A subset B? Yes। उसके बाद पूछा what is A union B? And A union B is what? A B and C। देखो कितना आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, अगर इसको समझ नहीं आ रही है बता सकते हैं मुझे। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह पढ़ाई और आपको पूरा समझ आ रहा है। और जिस किसी को भी डाउट है पूछो, क्योंकि आप बताओगे, जिसको समझ नहीं आ रही जो बताएगा तो तभी मुझे पता चलेगा। आप दो सेट्स क्या करें, ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए, फिर इसमें दोबारा रिपीट कर दिया। क्या बता रहा है कि कह रहा है कि ए बी दो सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट है बी का और व्हाट इज ए यूनियन बी। तो फिर आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसे सोचो। अरे ये एग्जांपल यूज कर दो, या तो फिर अगर पूछे इसने कि ए बी दो सेट्स हैं और कह रहा है ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। इसने एग्जांपल नहीं बताई, सिंपल आपको एक सॉल्यूशन अगर पेपर में पूछ जाता है ऐसा क्वेश्चन 1 2 3 एग्जांपल के बाद समझा लो। बी आपके पास है 1 2 3, क्या ए सबसेट है बी का? यस। व्हाट इज ए यूनियन बी? 1 2 3, बस सिंपल है। ए 1 कोई भी एग्जांपल ये या आप इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई भी आपने दिखाना है सबसेट बी और ये यूनियन बी से क्या होगा। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन इसमें रिपीट किया है, सिर्फ एक इसलिए दिया कि आपका नॉलेज चेक करने के लिए, ये आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4। इफ ए सेट क्या बताओ 1 2 3 4, बी सेट क्या है 3 4 5 6 3 4 5 6, सी सेट क्या है 5 6 7 8 हां 5 6 7 8 5 6 7 8 और डी बार 7 8 9 10 7 8 9 10। फाइंड क्या करने के लिए बोला है क्वेश्चन आपके पास A यूनियन B। कुछ पार्ट्स आप मुझे करके बताओगे और कुछ पार्ट्स में याद करना, ध्यान से समझो। पहला पार्ट क्या होता है A यूनियन B, दूसरा पार्ट क्या होता है A यूनियन C, तीसरा B यूनियन C, चौथा B यूनियन D, और उसके बाद आपके पास पांचवा A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, यूनियन C, सिक्स्थ A पार्ट यूनियन B यूनियन D, इंटरसेक्शन B यूनियन D, A यूनियन B यूनियन D, यूनियन फिफ्थ वाली सिक्स्थ वाला होता है हाँ A यूनियन B। अच्छा उसके बाद क्या है B यूनियन C यूनियन D, B यूनियन C यूनियन D। देखो आप बिल्कुल आसान, आप भी मुझे बताओ A यूनियन B क्या है, पहला का पार्ट क्या है बताओ 1 2 3 4 5 6 शाबाश। A यूनियन B क्या है 1 2 3 4 5 और बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है ये पार्ट हो गया। बताओ A यूनियन C 1 2 3 4 ठीक है 6 7 8, डू योरसेल्फ yes कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, yes sir, ये भी आप कर लोगे, yes sir, ठीक है। अब ये बताओ एक बार मैं करता हूँ बाकी आप करो। देखो इधर A यूनियन B, इसको अंदर रखो इसको C। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट वी कॉल, इस प्रॉपर्टी इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, yes sir, है ना। तो हमने पहले A यूनियन B करेंगे उसके बाद यूनियन C के साथ। बताओ A यूनियन B क्या है 1 2 3 4 5 6 क्या है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद यूनियन लेने किसी C के साथ। बताओ यूनियन C को लिख दो, C क्या आपके पास 5 6 7 8। बताओ यूनियन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है यूनियन लिया। एक आपको पेपर में कम टाइम बच जाता है ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ए से क्या 1 2 3 4 5 और बी में क्या 3 4 5 6 और सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्ट लिख सकते हो। आगे समझ आ गई डायरेक्ट लिख सकते हो। ये पार्ट कर सकते हो आप
ये पार्ट भी खुद कर लाओ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटरसेक्शन का पूछ रहे हैं। बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने मैं कह रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आपको आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन अगर मैं दे दूंगा यहाँ पे वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, जब भी इंट्रो पार्ट चलता है तो आपने ध्यान से समझना उसको। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 6 क्योंकि क्वेश्चन बोला है सेम सेट है, जो हमने पहले वाले लिखे ना सेट, तो सेम सेट है तो इनका अब आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। फर्स्ट अच्छा मैं बता देता हूँ, यही सेट लिखता हूँ, ए बी सी डी जो मैंने सेट लिखे ना यही सेट है। अब मैं अगर पहला पार्ट को ए इंटरसेक्शन, पहले क्या था ए यूनियन बी था ना वहाँ पे, यहाँ पे क्या ए इंटरसेक्शन बी। बताओ जी इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, पहले बताओ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 3। ये लो भाई ये लिख देता हूँ। जो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि जो फोर्थ के सबसेट्स हैं, जो फोर्थ के सेट्स है ना, जो फोर्थ के सेट है वही है, सिर्फ आपने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन चेंज करके सॉल्व। क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन फोर्थ के सेट वही रहेंगे। ए क्या आपके पास 1 से लेकर 4 तक, और बी सेट क्या है, बी सेट क्या है 3 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन फर्स्ट नहीं होगा, क्या क्वेश्चन फर्स्ट होगा। अच्छा फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो क्वेश्चन फर्स्ट हाँ इसको तो कर लोगे आप। अरे भाई अगर मैं x इंटरसेक्शन y कहता हूं तो आप कर लोगे 1 और 3, ठीक है। अगर मैं कहता हूं x इंटरसेक्शन अगर कोई और सेट लेता हूं z लेता हूं तो कर लोगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। मैं 6 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए सेट क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। ए सेट क्या है 3 4 7 3 4 3 5 7 9 12 11 बस। बी क्या है आपका 7 9 11 11 7 7 9 11 30 बस 30 सी सेट क्या है 11 13 15 11 13 15 यही है 15 17 हाँ बस 17 बी सेट सी सेट नहीं सर, जरा जोर से बताओ अपना क्या है 11 13 15 डी में 17। अब इतना आराम से बताओगे कहाँ सुना देगा 15 और 17 बस। तो फाइन थोड़ा एनर्जी लेवल हाई करो। ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पार्ट है आपके पास क्या है बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और आपके पास नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ है आपके पास बी इंटरसेक्शन डी, फिफ्थ पार्ट है सिक्स्थ पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और सेवंथ पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन डी, एट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बताओ इसको कर पाओगे? कर लोगे? सब कर लोगे? ठीक है, इसको कर लोगे? इसको कैसे करोगे? पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा, जो सेट आपके पास मिलेगा इसका इंटरसेक्शन इसके साथ आएगा, ठीक है।
उसके बाद इसको कर लोगे, Yes, sir. इसको भी कर लोगे, Yes, sir. ये फिर वही रिपीट हो रहा Yes, है। sir. ये को बाहर रखना है पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद जो इसका सेट बनेगा उसका सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ में Yes, sir. कर लोगे या करूं? Yes, sir. इसका Yes, sir. इसका Yes, sir. सब कर लोगे। अब इसका बताता हूं, बताओ बताओ ये इंटरसेक्शन पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन पहले ये इसका Nine, सब्स्टिट्यूट, 11, 7, 9, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 7 11. पक्का यही है। Yes, sir. इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा? बी यहाँ इंटरसेक्शन पूछा, यहाँ पे यूनियन है, यही है ना। हाँ हाँ यही। बताओ बी यूनियन सी क्या आएगा? 11 7 9 13 15 बस सी के साथ है, बी यूनियन सी, इसका और इसका यूनियन है डी के साथ में। आई बात समझ? बताओ फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है? 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 11 इधर भी है, 11 इधर, बस यही है। अच्छा अच्छा हाँ 11 क्लियर, ठीक है। अब मुझे इसका बताओ ये यूनियन बी क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन बताओ। ये यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी क्या आएगा? 3 5 7 9 15 और 17 है ना। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा? 11 7 9 13 सी क्या आपके पास? 11 13 और 15, ठीक है। 11 रिपीटेड है, 11 एक बार लिखा है, 13 रिपीटेड है, 13 रिपीटेड है और 15 यही आ गया। ये में क्या है? 11 में ए यूनियन बी लिखना है, हाँ इसमें 11 भी, ठीक है। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो क्या आएगा? 11 इधर भी है, इधर भी है, 7 कॉमन है दोनों में, उसके बाद क्या है? 9 उसके बाद 11, बस यही 50 हाँ है, बिल्कुल आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। घर जाके आप किसी भी क्वेश्चन को करोगे, जहाँ दिक्कत आएगी आप मुझे नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। थोड़ा आपको भी काम दिया है घर पे, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके आपको याद है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी सेट है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी से है आपके पास एक्स दैट एक्स इज और नेचुरल नंबर, और डी से है आपके पास प्राइम इज प्राइम नंबर। तो पहला पार्ट से पूछा है, पहला पार्ट इसमें पूछा है, बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, फोर्थ है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, और सिक्स्थ है आपके पास सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। अब आप मुझे बताओगे बताओ पहला पार्ट, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? क्या है इसमें?
ए सेट में लिखूंगा ए क्या है आपके पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। बी सेट क्या है इवन नेचुरल नंबर, बी सेट क्या है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 4 4 उसके बाद 6 6 8 8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो आपने नंबर्स में लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है x such that x is even natural number, है ना even natural number लिखते हैं even natural वो लिख लिया होगा। ठीक है, a इंटरसेक्शन से क्या आएगा 3 5 a क्या आपके पास a वही आ 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी एंड c से क्या आपके पास 1 3 5 और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो a इंटरसेक्शन से क्या आएगा आपके पास 1 3 5 7 एंड सो ऑन। वो आ रहा है, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, बताओ कैसे और नेचुरल x such that x is a शाबाश और नेचुरल नंबर, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक बात। a इंटरसेक्शन b क्या है नेचुरल नंबर x such that x is a prime number, तो प्राइम नंबर ही आएगा। तो सेक्शन बी क्या आएगा x such that x is a prime number, है ना यही आएगा, है ना भाई। इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो जो बचेगा प्राइम नंबर ही दोनों में कॉमन होगा ना नेचुरल नंबर में, अरे भाई लो ये क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बी से क्या है प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 11 9 11 एंड सो ऑन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन और भी कॉमन आएंगे यहाँ पे और भी, सॉरी यहाँ प्राइम नंबर क्या है 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा एंड सो ऑन, प्राइम नंबर ही मिलता है ना। ठीक है, इसमें क्या आएगा बी इंटरसेक्शन से क्या आएगा बताओ बी इवन नेचुरल नंबर है और सी क्या है ऑड नेचुरल नंबर, तो बताओ क्या है। देखो इधर, देखो इधर मैं इसको फाइल लिखूं, देखो 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 बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और भी सी से भी क्या है और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बताओ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें ऑड चल रहा है इसमें इवन चल रहा है, कॉमन एलिमेंट कहां मिलेगा, तो बी इंटरसेक्शन 5 बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी सी, है ना। ये इसमें क्या चल रहा है ऑड, इसमें इवन नेचुरल नंबर चल रहे हैं, इसमें ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड और नेचुरल कहां कॉमन होते हैं, ये आपके पास 5 आ गया। बी इंटरसेक्शन डी बताओ 2 आएगा, बी इंटरसेक्शन क्या है बी इंटरसेक्शन डी क्या है इवन नेचुरल नंबर क्या होगा सेट 2 ही होगा, इसमें इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2 ही होगा, प्राइम नंबर क्या है 2 ही है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी इज 2 और आ रहा बी में कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर कौन है ओनली 2 है, और डी में क्या है प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। बट बी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो क्या आएगा कॉमन एलिमेंट क्या है 2 ही है। सी इंटरसेक्शन डी बताओ ऑड प्राइम नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ऑड प्राइम नंबर, है ना। इसका क्या आएगा सॉल्यूशन क्या आएगा ऑड प्राइम नंबर x such that c intersection d क्या है x such that x is odd prime number, कैसे वो आ रहा c सेट में कौन से एलिमेंट है ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और d सेट में कौन है प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो बताओ जी c इंटरसेक्शन d क्या है कॉमन एलिमेंट कॉमन एलिमेंट क्या है 3 5 7 3 5 7 उसके बाद 9 और उसके बाद 11 उसके बाद 13 वगैरह एंड सो। ठीक है, ये क्या है और प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे लिखना है ऐसे बोलो, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मिटाओ इसको, मिटाओ उतारना नहीं है।
क्वेश्चन है, अगर उतारना है जिसको उतारना आपने उतारना है तो उतारना है, उतार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8। यस सर, थर्ड वाला है। कौन सा? थर्ड। थर्ड। यस 8 का